अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होगे, अच्छे होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बच्चे भी माशाल्लाह ठीक हैं। और हो गई थी सुबह, आज है जुमा। आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमें याद रखिए। मैंने बनाए थे सुबह पराठे, तो ये थोड़ा सा पराठा बच गया था, ये किसी से भी नहीं खाया गया तो मैंने रख दिया था। और बर्तन वगैरह सब धो लिए थे, लेकिन अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ था। घर देखिए कितना गंदा हो रहा है। और आज इन्होंने कुछ नए पौधे लगाए हैं। इनको पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। तो ये देखिए अभी रखे हुए हैं पौधे। और आज था जुम्मा तो इनकी छुट्टी है आज। तो सब अभी कुछ साफ़ सफाई नहीं हुई है, बस मैं किचन का ही अभी देख रही थी। और दूध खौल रहा है, और दूध को गर्म करना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि बार बार देखना पड़ता है। अगर निकल गया तो फिर से हीटर ख़राब हो जाएगा। और ऐसा तो कई बार हो चुका होता है। और फिर ये लोग चले गए थे बाल कटवाने के लिए। काफ़ी दिन से सोच रहे थे बाल कटवाने का, पर छुट्टी वाले दिन ही जाना पड़ता है इन्हें, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। तो इतनी देर में मैंने सब झाड़ू पोछा कर लिया था, अपना साफ़ सफाई कर ली थी। और मैं नीचे ही देख रही थी इतनी देर में ये लोग आ गए नीचे। ये देखिए बाल कटवा कर आ गए थे। और बाल कटवाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत भीड़ होती है, 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। तो इसलिए सुबह ही चले जाते हैं, नाश्ता करने के बाद चले गए थे। तो मैं इंतज़ार कर रही थी काम करके इन लोगों का कि ये लोग आ जाओ। फिर इन लोगों के बाल कट गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए थे दोनों के बाल। तो अब देखिए सही लग रहे हैं दोनों। और फिर मैंने इन दोनों को नहला दिया था। अब दोनों खेल रहे हैं। गर्मियों में बच्चों के बाल छोटे ही रखना चाहिए, और क्योंकि गर्मी होती है उससे दाने वगैरह भी निकल आते हैं। तो ये दोनों खेल रहे थे और मैं अपना बाकी का काम निपटा रही थी। और फिर मैं नहाने चली गई थी। उसके बाद मैंने पढ़ा अपना पंसूरा। नमाज में अभी टाइम था। और ये लोग फिर से लग गए पौधे लगाने में। ये देखिए तीनों पौधे लगा रहे हैं। मैं आ गई थी किचन में, और मैंने भिगो दी थी चने की दाल। और दाल पहले से आधा घंटा पहले भिगो दी थी। और अगर पहले से भिगो दो तो ये जल्दी गल जाती है, सही रहता है। तो मुझे जब भी पकाना होता है तो मैं भिगो देती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी चने की दाल की खिचड़ी। तो ये मैं उसकी तैयारी कर रही थी, प्याज वगैरह काट रही थी। और जुमे के दिन ज़्यादातर चावल ही बनते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि काम ज़्यादा होता है। और रोटी वगैरह सब्ज़ी वगैरह बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सुबह तो मैंने पराठे बना ही दिए थे, तो मैं अब इसलिए खिचड़ी बना रही हूँ, जल्दी से हो जाए। और नमाज का भी टाइम होने ही वाला था और लग रही थी सबको भूख, तो मैंने इसलिए जल्दी से आकर तैयारी शुरू कर दी। और मैंने ये हीटर ऑन कर दिया है। और मैं निकाल रही हूँ कुछ खड़े गरम मसाले जो मैं इसमें डालूँगी। और आज है जुमा, तो आप लोग खूब सारी दुआएं करिए, इस्तग़फ़ार पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए, और सब लोगों के लिए दुआ करिए। और अपने आप को जितना हम बिज़ी रखेंगे ना, उतना ही हमारे लिए सही होता है। मेरा तो यही होता है, अगर मैं बिज़ी रहती हूँ तो सही रहता है। और अगर फ्री होती हूँ तो मेरे दिल में पता नहीं क्या क्या ख़्याल आते हैं दिमाग में, कि उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं। मतलब कि किसी ने ये कह दिया, रिश्तेदार ने ये कह दिया, वो कह दिया। तो इससे अच्छा ये है कि अपने आप को बिज़ी रखो, किसी के बारे में मत सोचो। और टेंशन भी होती है फिर जब खाली इंसान होता है, तो
कि क्या होगा, कैसे होगा आगे का, सब फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं हम लोग। फ्री रहने से अच्छा है कि अपने आप को बिज़ी रखो और अल्लाह का ज़िक्र करते रहो। तो आप लोग सब लोग आज दुआ करिए, जिसकी जो भी परेशानी है वो अल्लाह ताला उसे दूर कर दे जल्दी। जो बीमार हैं लोग, उनको भी अल्लाह पाक शिफा दे। जिसकी जो भी परेशानी है वो हल हो जाए बस। और मग़फ़िरत की दुआ करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मैंने गरम मसाले इसमें डाल दिए थे, प्याज वगैरह। अब मैं डाल दूँगी चने की दाल। चावल भी मैंने निकाल लिए थे, धो लिए हैं चावल, चावल भी डाल दूँगी। तो बस 10 मिनट में खिचड़ी हो जाएगी तैयार। और भूख तो मुझे भी लग रही थी। काम ज़्यादा होता है तो उस दिन ज़्यादा भूख लगने लगती है, और पता नहीं क्यों जुमे वाले दिन भूख लगती ही कुछ ज़्यादा है। कितना भी सुबह कुछ खा लो पर भूख लगती है। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया था और पानी डाल दिया था। अब मैं इसे रख दूँगी पकने के लिए, सीटी लगा लूँगी इसमें। चटनी वगैरह सब थी इसे खाने के लिए। अमिया पुदीना की चटनी तो मेरे यहाँ रहती ही है, जब भी ख़त्म होती है मैं दोबारा उसे कर लेती हूँ। अच्छी लगती है, खाना भी ज़्यादा अच्छे से खाया जाता है। ये सब लोग जो थे वो मोबाइल देख रहे थे, खेल रहे थे, और इतनी खाना बन रहा था इतनी देर में। और मैंने फिर बना ली थी सैलेड। और खिचड़ी भी तैयार है। तो अब हम लोगों ने खाया खाना नमाज से पहले, क्योंकि सबको भूख लग रही थी। फिर उसके बाद पढ़ी नमाज ज़ोहर की। और मेरे हस्बैंड ने भी आज घर पे ही नमाज़ पढ़ी, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह से सर में बहुत दर्द था, और मस्जिद जो है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, क्योंकि अज़ान की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है, तो दूर जाना पड़ता है। और धूप थी बहुत तेज़, तो इनकी हिम्मत भी नहीं हुई, और सर में इनके बहुत ज़्यादा दर्द था, तो सुबह से दवा भी खा रहे थे। तो इसलिए आज इन्होंने घर पर ही नमाज़ पढ़ी, और मैं भी नमाज़ पढ़ने जा रही थी ज़ोहर की। फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। और ये देखिए बज रहे हैं 5:30। अब सब लोग धीरे धीरे करके उठने लगेंगे, तो मैं उठ गई थी। फिर मैंने बनाई चाय किचन में आकर, शाम की चाय, और कुछ मैंने चिप्स वगैरह फ्राई कर दिए थे चाय के साथ। और ये देखिए कितना ज़्यादा किचन फैल गया है। किचन और चीनी हो गई थी हमारे यहाँ ख़त्म। ऐसे तो मैं ऑनलाइन ये मंगाती हूँ, चीनी ऑर्डर कर देती हूँ, पर याद ही नहीं रहा, और इतने दिन में चीनी हो गई बिल्कुल ख़त्म। तो फिर मुझे मंगानी पड़ी, मार्केट से लाए हैं। और ये मैंने मंगवाए थे निप्पल फीडर के। बच्चे बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं, निप्पल काट लेते हैं दांतों से, तो ये मुझे मंगाना पड़े थे, बिल्कुल ख़राब हो गए थे इनके निप्पल। अब मैं ये सब साफ़ सफाई करूँगी, बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी, और ये भी रखूँगी चीनी वगैरह। उसके बाद मैंने पढ़ी थी नमाज़, और ये हैदर भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी तो हैदर भी खड़े हो गए नमाज़ पढ़ने के लिए। और छोटे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं माशाल्लाह, टोपी वगैरह लगा के। और नमाज़ पढ़ने का कितना शौक़ होता है बच्चों को। और मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो ये दोनों भी आ जाते हैं। और जुमे का दिन काफ़ी बिज़ी था। उसके बाद मैंने पढ़ ली थी इशा की नमाज़। और डिनर में किसी का मन नहीं था खाना खाने का। हस्बैंड ने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। मैंने रात के लिए भिगो दिए थे चने, मतलब सुबह नाश्ते के लिए भिगो दिए थे रात में ही। और मुझे लगी थी भूख, तो मैंने अपने लिए बनाई थी मैक्रोनी थोड़ी सी, और मुझे मैक्रोनी बहुत पसंद है। तो ये बर्तन वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिए, और रात के 10 बज रहे थे, मगर काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने उसके बाद ये सब किचन वगैरह साफ़ किया।
और बर्तन भी धोकर सब रख दिए था, मैं इसे सुबह लगा दूँगी। और फीडर वगैरह में इनके कर दिया था मैंने दूध। और अब हो गई थी रात। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।